साथियों, ये देश ऐसा देश है जहां पर जाति बहुत मायने रखती है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी ब्राह्मण के घर में पैदा होते तो वो दूसरे शंकराचार्य होते, और किसी मुस्लिम के यहाँ पैदा हुए होते तो वो बहुत बड़े इमाम होते, और अगर वो सरदार के यहाँ पैदा होते तो गुरुद्वारा के जो मैनेजमेंट कमेटी है स्वर्ण मंदिर वाली, उसके प्रबंधक होते। सवाल ये है कि जिस समाज में पैदा हुए उस समाज को जब लंबे समय तक पीने से रोका गया, पानी पीने से रोका गया, स्कूल में बराबरी से बैठने से रोका गया, और जिस आदमी के साथ कदम कदम पर गैर बराबरी की गई, उस आदमी ने भारत का संविधान लिखते समय भाषा, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर सबको बराबर कर दिया। ये थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनको प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, जिनको अपमान झेलना पड़ा। उन्होंने भारत के संविधान में इस तरह की व्यवस्था की कि लोगों को प्रताड़नाएं न झेलनी पड़े, मानवीय गरिमा के साथ हर आदमी अपना जीवन यापन कर सके। मानवीय गरिमा क्या है? मानवीय गरिमा का बहुत सीधा सा तात्पर्य है कि हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, इनमें बिना किसी भेदभाव के सबको बराबरी का हक मिले, बराबरी का अधिकार मिले। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि ऐसा समाज बने जिसमें किसी के साथ भाषा, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। आप समझने का प्रयास करिएगा कि जानबूझ के उस समय उतना दिमाग लोगों ने नहीं लगाया। जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा कि किसी के साथ भी भाषा, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आज जो भारत की सामाजिक व्यवस्था थी, अगर उस समय लोगों ने उस पर गौर किया होता तो सबसे पहले इसी का विरोध होता कि हम बराबरी नहीं दे सकते, हम बराबरी नहीं दे सकते। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में ये लिखा कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तभी तो सबरीमाला मंदिर में महिलाएं कह रही कि हमको भी प्रवेश का अधिकार मिलना चाहिए। तभी तो मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं कि हमको भी इमाम बनाया जाना चाहिए। अगर भारत के संविधान में ये व्यवस्था न होती, अभी महिलाओं को फौज में कहीं कमांडिंग अफसर का अधिकार नहीं था, उनको नहीं बनाया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस पर गौर करिए, और जब लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता तो महिलाओं को भी एयरफोर्स में, हवाई जो सेना है उसमें भी विंग कमांडर की पोस्ट मिलना चाहिए। तो आप देखिए कि, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समाज में, जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज ने सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं किया कि वो उनकी वर्ण व्यवस्था के अनुसार अछूत थे, नीच थे, शूद्र थे, उनकी वर्ण व्यवस्था के अनुसार। उसी जगह पे जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा तो अमेरिका में, जहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े थे, वहां के लोगों ने भारतीय संविधान को सोने के कवर में, उसका जो जिल्द है सोने के कवर में मढ़वा के, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में रखा, और यह कहते हुए रखा कि भारत का सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिखने वाले डॉक्टर अम्बेडकर इस कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्र थे। इस पर हमको गर्व है, अमेरिका वासियों को गर्व है। अमेरिका वासियों को गर्व नहीं है, लेकिन भारत के लोगों को सांप सूंघ गया। आप जानना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि लाभ तो सब ले रहे हैं। आप समझ लो कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समानता का अधिकार न दिया होता, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अधिकार न दिया गया होता, तो आप क्या समझ रहे हो कि इंदिरा गांधी की लोग शक्ल देखते हैं? विधवा की शक्ल देखना सुबह सुबह असगुन माना जाता है। कहो मुरारी भाई, ऐसा होता कि नहीं होता है समाज में? विधवा का मुंह देखना
सुबह सुबह अशगुन माना जाता है, लेकिन ये भारत का संविधान ही था जिसने लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया। इसीलिए मरहूम इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बनी, और जब तक प्रधानमंत्री बनी रही तब तक लोग उनके दरवाजे पर उनके दर्शन के लिए पहुंच जाया करते थे। एक बात और बताएं, आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो, मैं बिना संकोच के बोलता हूं, मुझे लगता है कि एक जाति थी समाज में तेली, और जिस जाति को सुना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जाति है, उसको सुबह सुबह उसका मुंह देखना पाप माना जाता था। वर्ण व्यवस्था में कहा जाता कि तेलिया सुबह दिख गया आप पूरा दिन बर्बाद जाएगा। और यही भी परंपरा थी कि तेली अगर शनिचर या मंगलवार को मर जाता था तो अग्नि जरूर देते थे, क्योंकि ये भ्रम फैलाया गया था कि उसका अगर सर काट लाओ और खोपड़ी वो गला के और उसमें चावल पकाओ तो चावल जिस घर में डाल दोगे उस घर के लोग सो जाएंगे और चोरी आसानी से हो जाएगी। उसको तेलिया मसान बोलते थे। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये अधिकार न दिया होता कि भाषा और जाति और लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे ना बैठे होते। बड़े अदब से वो लोग कह देते हैं कि संविधान न बना होता तो अखिलेश जी कहाँ होते, लालू जी कहाँ होते। अरे सब कहाँ होते, हम कहाँ होते, हम अपनी बात कर रहे हैं। अगर संविधान में बराबरी का अधिकार न दिया गया होता तो हम कहाँ होते, हम भी कहीं बकरी भेड़ी चरा रहे होते, सुअर चरा रहे होते, हम भी चरा रहे होते, ऐसा किसी के लिए नहीं। लेकिन आप समझिए कि भारत का संविधान लिखते समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बड़ा हृदय दिखाया, बड़ा दिल दिखाया और सबके लिए बराबरी का जो अधिकार दिया उसके सब कायल हैं, उसको सब लोग मानते हैं। और यही नहीं, आर्टिकल 340 और 342 बड़ा स्पष्ट प्राविधान किया कि समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े लोग हैं, राज्य का दायित्व बनता है कि उनके कल्याण के लिए वो योजनाएं बनाएं। आज भी पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग और संविधान को जब पढ़ते हैं, संविधान को पढ़ने पर पता चलता है कि माइनॉरिटी के लिए भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत कुछ कर गए। संविधान में लिख गए कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको अधिकार रहेगा अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का, उनका प्रबंधन करने का। ऐसे थोड़े हो रहा है, ऐसे तो लोग कह रहे हैं कि मदरसा में आतंकवादी पैदा होते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही संविधान में व्यवस्था करके गए थे। आप देखिएगा, आपको देखना पड़ेगा कि इस जातिवादी व्यवस्था में एक बार नहीं बहुत बार लोगों को अपमानित किया गया। शरद यादव जी जब अमेठी में चुनाव लड़ने आए तो वहां लोगों ने नारा दिया था कि शरद यादव वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ। जब बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी तो लोगों ने कहा, आरक्षण का विरोध करते हुए कहा था कि कर्पूरी कर पूरा और वरना पकड़ तुरंत छुरा, क्योंकि नाई जाति के थे। तो नाई जाति के लोग, यादव जाति के लोग, कुर्मी जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोधी लोग, लोनिया लोग, पासी लोग, चमार लोग, काछी लोग, कहार लोग, ये सारे लोगों के मसीहा हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान बना के हमको बराबरी का अधिकार दिया और आज हम मनुष्य के रूप में जी रहे हैं। इसलिए महापुरुष को नमन करने का वक्त है, याद करने का वक्त है। और याद रखिएगा, ऐसे महापुरुष धरती पर रोज रोज नहीं पैदा हुआ करते, बहुत कम लोगों को जानकारी है। हर आदमी का शरीर जब वृद्ध हो जाता है तो मरते समय उसके हाथ, पैर, बुद्धि, विवेक कुछ भी काम नहीं करता है। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया की पहली हस्ती हैं कि 5 दिसंबर 1956 को, यानी 6 दिसंबर 1956 को खत्म हुए और 5 दिसंबर 1956 की रात 12 बजे तक उन्होंने गॉस्पेल ऑफ बुद्धा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये अंग्रेजी में किताब थी, गॉस्पेल ऑफ बुद्धा को कई पेज लिखना बाकी था और आखिरी समय तक उन्होंने पूरा गॉस्पेल ऑफ बुद्धा जो किताब है उसका उपसंहार लिखा और लास्ट में हस्ताक्षर किया और वहीं सो गए।